स्वागत है आपका रिपब्लिक बिग स्कैश स्टूडियो में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। थोड़ी देर में भारत और चीन के बीच 12वें दौर की वार्ता शुरू होने जा रही है। 12वें दौर की ये बातचीत है जिसमें डिसएंगेजमेंट को लेकर के बातचीत होगी। बस थोड़ी देर में ये वार्ता 12वें दौर की वार्ता शुरू होने वाली है। कमांडर लेवल की ये वार्ता भारत और चीन के बीच होने वाली है। हॉट स्प्रिंग और गोगरा हाइट्स में डिसएंगेजमेंट पर बातचीत संभव है। ये वार्ता लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मोल्डो में होगी और खबर यह है कि भारत और चीन के बीच हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हाइट्स एरिया में पीछे हटने पर चर्चा की जा सकती है, यानी कि डिसएंगेजमेंट पर चर्चा की जा सकती है। इससे पहले भी 11 दौर की बातचीत हुई है और अब ये 12वें दौर की कमांडर लेवल की वार्ता है। दोनों ही देश इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, डिसएंगेजमेंट पर बातचीत को लेकर आगे बढ़ेंगे। मोल्डो में ये बातचीत होगी। हॉट स्प्रिंग और गोगरा हाइट्स में डिसएंगेजमेंट पर बातचीत संभव है और इसी की कोशिश लगातार होगी कि पिछले साल मई के पहले की जो स्थिति थी उस पर दोनों ही देश के सैनिक वापस जाएं और डिसएंगेजमेंट को लेकर के बातचीत होगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा सीधे दिल्ली से जुड़ गई हैं। शिवानी, 12वें दौर की बातचीत कमांडर लेवल की होने जा रही है। क्या क्या बातचीत इस दरमियान हो सकती है दोनों देशों के बीच? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ये बातचीत शुरू हो चुकी है। मोल्दो जो कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीनी बॉर्डर पॉइंट पर है। मोल्दो बॉर्डर पॉइंट पर ये बातचीत शुरू हो गई है और 12वें दौर की इस बातचीत से काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं श्वेता, क्योंकि पिछले 80 दिनों में जब ये 11वें दौर की बातचीत हुई थी 9 अप्रैल को, उसके बाद से लगातार जो लोकल कमांडर्स हैं वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और माना जा रहा है कि एक बार फिर कई और पॉइंट्स जैसे गोगरा है, हॉट स्प्रिंग्स है, डेप्सैंग प्लेन्स है, यहाँ से किस तरह से तनाव को कम किया जाए, कैसे डिसएंगेजमेंट आगे बढ़ाया जाए, इस पर बातचीत होगी और एक बड़ा ब्रेक थ्रू आज निकल के आ सकता है। अहम बात यह है कि भारत ने डिप्लोमेटिकली और सैन्य नज़रिए से भी अपने आप को इतना मजबूत किया है कि बार बार चीन पर इस तरह का दबाव बना सकते हैं कि वो इस पूरे मसले को शांतिपूर्ण ढंग से हल करे और किसी भी तरह का तनाव LAC पर ना पैदा हो सके। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर चीन और भारत के सैनिक आमने सामने हैं, इसीलिए इसको डिसएंगेजमेंट के तौर पर जल्दी करने की कोशिश की जा रही है ताकि तनाव कम किया जा सके। और जब फरवरी में पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी छोर से डिसएंगेजमेंट हुआ था, उसके बाद से लगातार लोकल लेवल पर भारत और चीन के जो कमांडर्स हैं वो बातचीत कर रहे हैं ताकि इस पूरे मसले का हल निकाला जा सके। और आज 12वें दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है मोल्दो में और ये लगभग देर शाम तक चलेगी, क्योंकि पिछले भी कई दौर जब भी हमने देखे 12 से 14 घंटे की बातचीत होती है, बहुत विस्तार से ही बातचीत होती है और आज भी कुछ ऐसी ही उम्मीद लगाई जा रही है श्वेता। बिल्कुल शिवानी, और देखिए बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात पहले भी सरकार की तरफ से की गई है और पहले की जो स्थिति थी जहां पर दोनों ही देशों के सैनिक मौजूद थे, उसी स्थिति पर जाने की बात पिछले जो 11 दौर की बातचीत रही है उस बीच भी की गई थी और उम्मीद यही है कि आज जब 12वें दौर की बात शिवानी हो रही है तो उसमें बातचीत के जरिए दोनों देश समाधान पर निकल सके। बिल्कुल, जो स्टेटस क्वो की बात है, जो अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी वो उस पर वापस जाने को लेकर बार बार भारत ने चीन से कहा है और लगभग वही स्थिति है। लेकिन अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर तनाव बरकरार है, चाहे वो गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, डेप्सैंग, बार बार ये नाम आते हैं। कई और पॉइंट्स भी हैं नियंत्रण रेखा के आसपास जहां पर चीन और भारत की सेनाओं के बीच में किसी तरह का कोई भी अशांतिपूर्ण माहौल पैदा ना हो, इसको लेकर कोशिश की जा रही है। बहुत कुछ किया गया है भारत की तरफ से। अगर हम बात करें सेना के रीस्ट्रक्चरिंग से लेकर उसको नए सिरे से पूरा एक नए फॉर्मेट के तौर पर वहां पर डिप्लॉयमेंट्स किए गए हैं, ये एक बहुत ही अहम बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत की गई है और डिप्लोमेटिक लेवल पर पूरे देश से एक दबाव बनाने की कोशिश भी की गई है चीन के ऊपर, इसे लेकर भी बहुत ही मजबूत। बिल्कुल शिवानी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बातचीत में जो कुछ भी निकल कर आएगा आज देर शाम तक ये बातचीत रह सकती है, ऐसे में जानकारी आगे भी हासिल करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।